नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और बड़ी एक ट्विस्ट आई है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार का जो एक्टिविटी है उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के लौटते ही कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। अब इसके पीछे की कहानी आप कई कहानियों को जोड़ करके बता सकते हैं या फिर सोच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये है कि तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। और ये बातें नीतीश कुमार ने कल ही बताया, खुलासा किया कि 1994 से ही वो नीतीश कुमार के विरुद्ध में और नीतीश कुमार की क्रियाशैली से नाराज चल रहे थे। खैर, इन सारी बातों को अगर एक तरफ रखा जाए तो तेजस्वी यादव के अब्सेंटी में बहुत सारी ऐसी बातें और घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की नाराज़गी साफ झलक रही है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच इधर कोई बातचीत नहीं हुई है। तेजस्वी यादव जब से जापान गए हैं तब से बिहार की राजनीति में बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं। इसमें लालू प्रसाद का एक्शन में आना और नीतीश कुमार का उस पर रिएक्ट नहीं करना। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी इन बातों को लेकर के काफ़ी कुछ देखने समझने को मिला है। लंबे समय के बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह एक साथ एक मंच पर नजर आए। मौका आपको पता है, सहरसा गए थे और सहरसा आनंद मोहन के गांव में उनका कार्यक्रम जो था, उस कार्यक्रम में दोनों ही मौजूद थे। आपको याद होगा कि अनंत सिंह को सबसे पहले अपना कहने वालों में जो राजनीतिक रूप से आगे बढ़े थे उसमें ललन सिंह थे। ललन सिंह के साथ उनकी बड़ी आत्मीयता भी दिखी थी। इसके बाद से चर्चा ये होने लगी थी कि क्या अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड की तरफ रुख करेंगे। इन सारी बातों की चर्चा अभी चल ही रही थी। किसी बीच में आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को आमंत्रण दिया और नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया। आमंत्रण तो कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि ना, आमंत्रण तो निश्चित गया होगा, लेकिन उस गया होगा और आमंत्रण आकर के देने में काफ़ी अंतर है। खैर, ये अपनी अपनी शैली है, अपना अपना कार्य है और जो जिससे मन भरेगा उसको बुलाएगा, उसके साथ अपना ही करेगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसा कि भीतर खाने से चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं और वो सीधे तौर पे इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव आएँ तो उनके साथ बैठ करके इन सारे विषयों पर बात की जाए। 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां जहां एक तरफ अलग अलग घटक दलों खेमों में शुरू हो चुकी हैं, वहां महागठबंधन कह लें या फिर INDIA गठबंधन कह लें, इस गठबंधन में अब तक ये शुरू नहीं हुआ है। यहां तक कि दो महीने से तो कोई बैठक भी नहीं हुई है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये सारी बातें घूम फिर करके वहीं आती है कि क्या नीतीश कुमार को साइड करने के लिए लालू प्रसाद और कांग्रेस कोई रणनीति बना रही है। रणनीति क्या होगी ये तो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा होने देंगे नहीं होने देंगे ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जापान में तेजस्वी यादव बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, जिन बारों में कुछ बातें उन्होंने कही जिसको बिहार में यहाँ उन्हीं की पार्टी के लोग हास्यास्पद बना देते हैं। जापान में ओसाका शहर में आयोजित ट्रैवल शो में बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बिहार लाने के लिए ट्रैवल एजेंसी जो वहाँ की हैं उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग की और वीडियो के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि बिहार में क्या है, किस तरह से है, कौन कौन सी चीज़ देखने वाली है, कौन से धर्म स्थल है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर वो यहाँ आए हैं और पर्यटन विभाग पूरी तरह से पश्चिम व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बौद्ध पर्यटकों को बिहार लाने के लिए प्रयासरत है और उसकी कोशिश भी कर रही है। तेजस्वी यादव ने जो बातें कही उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही देश के अलग हिस्से में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के उसका माहौल कैसे उड़ाया जाता है बिहार में उन्हीं की पार्टी की तरफ से, और वो चुपचाप सब कुछ देखते सुनते रहते हैं। बिहार पौराणिक, समझिएगा, बिहार पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन तब क्या हो जाता है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को, जब
इन्हीं पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और ऐतिहासिक बातों को लेकर के इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, इस पर नुक्ताचीनी होती है, यहाँ के लोगों के आस्था पर प्रहार होता है और ये सब कुछ चुपचाप रहते हैं। रामायण पर कोई उठा देता है, कोई महाभारत पर उठाता है, कोई मनुस्मृति की बात कर देता है, तो कोई तो देवी दुर्गा पर ही अपना आवाज़ बुलंद कर देता है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि तेजस्वी यादव के पटना नहीं रहने से, बिहार में नहीं रहने से नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और लालू प्रसाद का एक्शन इसमें आग में घी का काम कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार की एक्टिविटी सब कुछ बयां कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि वो नाराज़ हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के आने के बाद कुछ नया फैसला होगा? इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।